अच्छा, अब चूंकि एक इतने बड़े इंडिसेस हैं, डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक, और इन तीनों पे एक खास दिन अगर दोजी कैंडल बनी है, तो थोड़ा सा इसको एक पाठशाला की तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई जब आप दोजी कैंडल देखें तो कब इसको बहुत ध्यान से देखें, कब इसके चलते कोई आप अपनी रणनीति में कुछ फेरबदल करें, और कब इसको नज़रअंदाज करें या कब किसी कंफर्मेशन का वेट करें। नहीं, कल का जो गैप अप है ना इसका यूएस मार्केट का, ये दो कारण से हुआ। जैसा अगर न्यूज़ ठीक पढ़ा मैंने तो एप्पल का रिजल्ट अच्छा आया, जॉबलेस क्लेम का डेटा बढ़ के आया, मतलब जॉब्स कम क्रिएट हुए। तो वहाँ पे देखिए क्या है कि कुछ ना कुछ लोगों को बोलना होता है, आदत है। तो अब क्या है कि इंटरेस्ट रेट 2 दिन पहले था कि कट नहीं होगा, अभी 2 दिन में फिर होने लगा कि जॉबलेस क्लेम ज़्यादा हुए हैं तो इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। बहुत ही वोलेटाइल सिचुएशन है। इसलिए कल का जो पर्टिकुलर डेटा है उसमें आपको 2 पॉजिटिव रिएक्शंस मिले, एप्पल का अच्छा रिजल्ट और जॉबलेस क्लेम का डेटा। ओके, उसका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मेरे हिसाब से मार्केट बहाना ढूंढ रहा है, मार्केट में अभी भी बहुत स्ट्रेंथ है। तो जब तक मेजर नेगेटिव नहीं आएगा ये मार्केट शायद बॉटम बना के निकल जाएगा। रही बात आपकी इस डोजी कैंडल की, इसका बंद ऐसी जगह पे है कि मैं इससे कोई डिसीजन ले ही नहीं पाऊंगा, मार्केट यही कह रहा है। अगर इसका बंद कहीं प्रॉपर जगह पे होता तब शायद ये थोड़ा सा इसको ब्रेक अवे टाइप का पैटर्न लिया जा सकता था, लेकिन मरीबोजू भी कैंडल नहीं है कि इसको हम ब्रेक अवे सीधा बोल दें। लेकिन गैप अप अच्छा है। क्लोज आपका ये जो हुआ है, ये आपका डाउजन्स है ना, चूंकि आपका क्लोज ये दिया 38,575 के ऊपर, तो ये एक अच्छा क्लोज तो मान लीजिए आप। लेकिन फिर भी कल के हाई के क्लोज के पहले इसमें और मूवमेंट नहीं आएगा। और पर्टिकुलरली डाउ जोन्स में अभी सारे नंबर में ये 200 का क्या मतलब है मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन डाउ जोन्स भी 39,200 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं हो तब तक इसमें फर्दर अपसाइड उससे ज़्यादा बात नहीं किया जा सकता है, इवन इफ ये गैप अप ओपनिंग। जी, सुमेश, ये तो आपने समझा दिया कि अभी अमेरिकी सूचकांकों के संदर्भ में इस दोजी का को हम कैसे देखें। अभी इसे सिर्फ एक उदाहरण के लिए लेते हैं और दोजी को समझते हैं कि सबसे पहले जिनको कुछ नहीं मालूम, ये बहुत सारे हमारे दर्शक सोच रहे होंगे ये राजीव जी को आज क्या हो गया, दोजी दोजी किए जा रहे हैं, क्या होता है ये और कैसे उसको पढ़ते हैं। डोजी का मतलब होता है इनडिसीजन, मतलब मार्केट या स्टॉक डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि यहाँ से मुझे करना क्या है। मोस्टली मैं जो उदाहरण लेता हूँ, या तो गिरावट के बाद कहीं बॉटम बने वहाँ पे डोजी बने, या अपसाइड आए उसके बाद कहीं डोजी बने। मतलब ये है कि काफ़ी गिरने के बाद डोजी कैंडल बना, तो आप ये समझें कि उस डोजी कैंडल का अगर लो है, उस लो के नीचे जब तक मार्केट बंद नहीं होता है बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी वहाँ से एक रिवर्सल आ जाएगी। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे डोजी उतना छोटा रिवर्सल, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे डोजी उतना बड़ा रिवर्सल, ये आप मान सकते हैं। वैसे ही कल का जो आप डोजी बता रहे हैं, ये डोजी बना है रन अप होने के बाद, लेकिन ये डोजी बना है आपका एक पैटर्न से निकलने के बाद, विच इज 38,500 के आसपास का पैटर्न, 575 का। ये डोजी आपका कह ये रहा है कि मार्केट चाहता है यहाँ से ऊपर जाना अब प्रॉपर, लेकिन सामने आ गया आपके पास 50 डीएमए और आपके पास सामने आ गया है 39,200। इसलिए अभी ये डोजी डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए या नहीं। इस लेवल से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 100% इस डोजी को 38,800 के ऊपर डाउजन्स को क्लोज दिलाना है, और तब ये डोजी का इनडिसीजन जो बना है वो छूट जाएगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। जी, और किसी भी डोजी कैंडल, कोई सिर्फ यहाँ नहीं, कोई भी डोजी कैंडल कहीं बनती है तो कब हम उसको कंफर्मेशन की तरह से देखते हैं कि हाँ, इस दोजी ने जो एक शंका खड़ी की वो शंका पुख्ता हो रही है, और कब हम ये मान लेते हैं कि नहीं, उसने जो भी एक अनिश्चय था वो एक दिन हुआ होगा, उसके बाद बाजार ने अपना मन बना लिया है। जी, स्टॉक मार्केट जो है ना ये कंप्लीटली अनिश्चितता पे ही होता है ये पूरा खेल। ओके,
तो डोजी का मतलब ये है कि जो भी उसका विक का मतलब जो हाई और लो है, वो आपके डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स हैं। तो कल के डोजी का ही एग्जांपल ले लीजिए। इसके हाई के ऊपर अगर निकलता है, तभी आप इस मार्केट को पॉजिटिव समझें, वो एक पॉइंट है। अगर यही डोजी को आप थोड़ा-सा पीछे चले जाइए और आपको एक डोजी मिला फिर 25 अप्रैल का, उसके पास चले जाइए। यही आपको बता देगा कि देखिए 25 अप्रैल का लो था 37,754.38, इसके नीचे डाउ जोन्स क्लोज़ नहीं हुआ है। गिरावट में ये डोजी बनी है, बॉटम के पास ये डोजी बनी है, तो इसके ऊपर जब तक डाउ जोन्स है, मार्केट आपका ठीक है, इसके नीचे में प्रॉब्लम है। तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि जब आप टेक्निकल रीड करना चाहते हैं, टेक्निकल बिना इफ, बिना बट के नहीं होता है और बिना स्टॉप लॉस के नहीं होता है। हर चीज़ की वैलिडिटी जो टारगेट मिलता है, एक स्टॉप लॉस के अगेंस्ट मिलता है। ध्यान रखिएगा किसी टारगेट के अगेंस्ट स्टॉप लॉस नहीं मिलता है, थियरी उल्टी कहती है। आप हमेशा टेक्निकल शुरू करेंगे ना, तो आपको स्टॉप लॉस के अगेंस्ट टारगेट मिलेगा। यही कहते हैं ना कि इसके नीचे नहीं गया, इसके ऊपर नहीं गया। तो पहले क्या रेंज मिला हमको? पहले हमको रेंज मिला कि यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। खरीदा तो नीचे लेवल पे स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, बेचा तो ऊपर लेवल पे स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए और उसके अगेंस्ट फिर टारगेट हम प्रोजेक्ट करते हैं। यही इसी तरह से आप डोजी को भी रीड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ जैसे अभी तो हम बात कर रहे थे कि ये 3 मई की डोजी जो है, लेकिन उससे पहले आप हमें ले गए 25 अप्रैल वाली डोजी पे। तो मतलब ये है कि जो डोजी हम पढ़ाए हैं, वो भी आगे जा कर के किसी समय फिर से रेलेवेंट हो जाती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखिए ये तो बेस फॉर्मेशन है। उस डोजी के अराउंड कितना सुंदर बेस फॉर्मेशन हुआ है, आप देखें इसमें। ये पूरे के पूरे आप नाव में बैठ के बड़े अच्छे से तैर के समंदर से निकल सकते हैं, छोटी-सी नदी में, क्योंकि ये देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे बन रहा है ये बेस। और ये बेस ज़रूर बताता है कि आपको 39,200 तक होना चाहिए, बोलता है ये, लेकिन बीच में 50 डीएमए आ गया ना, तो उसका इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। अब ओके, ये डाउ जोन्स में ये जो डोजी कैंडल और बेस फॉर्मेशन है, ये क्या कह रहा है आपको समझाता हूँ। 37,800, इसके नीचे जब तक डाउ जोन्स बंद नहीं होगा, तब तक आपको किसी भी तरह से कोई चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका कॉशन। और 37,600 के पहले जब तक बंद नहीं, नीचे जब तक बंद नहीं हो डाउ जोन्स, आपका कोई कंफर्मेशन नहीं है फर्दर डाउनसाइड। तो इस 800 और 600 2 लेवल बन जाते हैं। ओके। चलिए, तो इसी बहाने से हम लोग धीरे-धीरे चीज़ों को समझने लगते हैं कि ये एक एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने, एक लाइव एग्ज़ाम्पल है। आगे हम किसी और शेयर को देखते समय, किसी और इंडेक्स को देखते समय इन्हीं चीज़ों को याद रखेंगे, तो फिर हमें आगे निर्णय लेने में फ़ायदा होगा। ये